अब हम मैट्रिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने मैट्रिसेस के जितने भी कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स थे वो मैंने पढ़ा चुके हैं, वो मैंने पढ़ा दिया है। और उसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपको पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। एंड मेक श्योर कि मैं इसका भी सारे क्वेश्चंस लगवा दूंगी, मतलब कि करवा दूंगी सारे क्वेश्चंस। उसके बाद आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पीडीएफ मिल जाएंगे उसको जाके विजिट कीजिए, फिर से उस क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिए, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये जो भी मैं क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप जाके मेरे पिछले सारे वीडियोस, सारे कॉन्सेप्ट के वीडियोस देख लीजिए। सारे टॉपिक्स, मैट्रिसेस के सारे टॉपिक्स के वीडियोस डाल रखे हैं मैंने, आप वो देख के आइए, तभी ये क्वेश्चन लगाने बैठिए, फिर आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, प्रोडक्टिव निकलेगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर आंसर इसमें बनाएंगे, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी। ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। मैट्रिक्स के पास कितना, 6 एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं, कैन बी। देखते हैं, तो ये हम ले लेते हैं। कोई भी ऑर्डर क्या होता है, लेट ऑर्डर बी m क्रॉस n, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, m क्रॉस n, और ये कितने दे रखे हैं, 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इक्वल टू 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम m और n की क्या वैल्यू रखें कि 6 आ जाए, तो हम बस वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। m की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, 6 आ जाएगी। इट शुड बी 6, तभी तो आएगा ना, 1 इंटू 6, ठीक है। फिर हम m की वैल्यू, तो पॉसिबल एक पहला ऑर्डर क्या हुआ, एक पहला ऑर्डर ये हुआ 1 इंटू 6। एक केस ये हो सकता है ना कि 1 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स हो। 1 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो एंड 6 कॉलम्स, ये है मतलब कि ऐसे, और ये कोई मैट्रिक्स है, तो 1 0 3 4 7 9, 1 2 3 4 5, ये कोई मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 6 का, जिसका फर्स्ट रो है और 6 कॉलम है। एक रो है, रो 1, और 6 कॉलम, C1 C2 C3 C4 C5 C6, 6 कॉलम में 1 2 3 4 5 6, ये है 1 क्रॉस। एक पॉसिबल ऑर्डर हुआ, ठीक है। अब हम m की वैल्यू लेट से 1 डालें, 2 डाल के देखते हैं, तो n की वैल्यू हम क्या डालें कि m क्रॉस n जो आ जाए वो 6 आ जाए, मतलब कि 2 क्रॉस n जो है 6 आ जाए। तो n इज इक्वल टू 6/2 करो, 3, मतलब n की वैल्यू m की इज इक्वल टू 2 आया, तो n की वैल्यू हम 3 डालेंगे, मतलब हमें एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स भी मिलेगा। तो ये भी एक पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। फिर m की वैल्यू हम क्या डालें, 1 डाल दिए, 2 डाल दिए, 3 डाल के देखते हैं, तो n की वैल्यू क्या डालें कि 6 आ जाए, 2 डालेंगे तो 6 आ जाएगा ना, तो एक 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिल जाएगा अपने को, ठीक है। m की वैल्यू क्या डालें कि 6 आ जाए, तो अगर हम 4 डालते हैं तो क्या n का कोई इंटीग्रल वैल्यू जाएगा जो 6 देगा। अगर हम मान लो m क्रॉस n 6 डालते हैं, 6 लाना है, ठीक है, m की वैल्यू हम 4 डालते हैं 6, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 6/4 3/2। क्या ये कभी पॉसिबल है, कभी भी हम देखे हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू में कोई ऑर्डर आ रहा है, नहीं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं आता है। हमेशा ऑर्डर जो होगा इंटीग्रल वैल्यू होगा, लाइक 3 क्रॉस 2 1 क्रॉस 6 2 क्रॉस 3, तो ये m इज इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है, समझ में आया। तो अब हम m की वैल्यू 3 डाल दिए, 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, 4 नहीं जाएगा, 5 भी नहीं होगा, 5 भी डालोगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू देगा 6। अब m की वैल्यू 6 डालो तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो एक 6 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बना। तो कितने ऑर्डर हो गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, और ये चौथा बना। तो हमें 4 पॉसिबल ऑर्डर्स मिले हैं, 4, तो कितने मिले हैं, 4 आंसर हो गया। बस इसमें कुछ था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये है सॉल्यूशन इसका, ये समझा रही थी मैं आपको बस, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इफ ए matrix Aij is a 2 cross 3 matrix such that Aij is equal to minus I plus 2j whole square by 5, then A23 is. ये A23 क्या है? ऑब्वियसली एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर का सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है. तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को समझा करो. एक ही बार में पढ़ तो लेते हैं हम, लेकिन उसको तोड़ तोड़ के समझो. देखो, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑर्डर उसका 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रो, थर्ड कॉलम का एक मैट्रिक्स है, सच दैट ये और उसके एलिमेंट्स का रिलेशन दिया हुआ है. देन A23 क्या मतलब कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट कौन सा है. क्लियर. तो हम इसको बनाते हैं. ठीक है, तो रिलेशन दिया हुआ Aij इज इक्वल टू, रिलेशन क्या है, Aij इज इक्वल टू आई माइनस आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 5. तो माइनस आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 5 ये है. ठीक है, और हमें फाइंड करना है A23. और ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स कितने का है, 2 क्रॉस 3 का है. ठीक है, तो एक मैट्रिक्स 2 रो चाहिए, मतलब 2 रो और 3 कॉलम चाहिए. ठीक है, 2 क्रॉस 3. अब हम ये एलिमेंट क्या होता है, A11 A12 A13 होगा, A21 A22 A23 होगा. ये A है. हमें क्या फाइंड करना है, A23. ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है ना. तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 3 है, I की वैल्यू 2 रख दो और J की वैल्यू 3 रख दो दोनों साइड. देखो निकलता है कि नहीं. बहुत ईजी है. ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है. A23 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 3, सेम यहाँ रख दो. I की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू J की वैल्यू 3, इस पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है. ये देखो, इस रिलेशन को देखो, 5. करो इसको सॉल्व. 3 2 6 माइनस 2 प्लस 6 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 5. देखो ऑप्शन में है 16 बाई 5. बस इतने ही इजी होते हैं क्वेश्चंस जो आते हैं बोर्ड्स में. बोर्ड्स का लेवल तो बहुत कम होता है, बहुत ईजिली बनते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ़ ए डायगोनल 3 - 1 देन मैट्रिक्स ए इज. ये ऑप्शन देख के टिक मारने वाला है, पता है. ऑप्शन देख के मैं अगर रहती तो मैं तो इसे टिक मार देती. 3 - 1 0 0. अब पूछो क्यों. ये 3 है, ठीक है, दिस इज 3. अब पूछो क्यों. वेरी सिंपल. डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बताया था ना, डेफिनेशन याद करो क्या था कि, ठीक है, ये तो मैं इसे क्यों देख के मारूंगी, इसलिए कि दिया हुआ डायगोनल 3 - 1. इसका मतलब कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, ये पहले सिंबल को देखो और इसको समझने की कोशिश करो. कोई भी दिया रहेगा डायगोनल 3 - 1, 3 डायगोनल में है. ये 3 - 1 किस में है, डायगोनल में. मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल में है 3 - 1. क्या उसके अलावा कुछ दिया है, नहीं ना, तो उसके अलावा 0 होगा. हम ऐसा लेते हैं, मानते नहीं, ये वैलिड चीज़ है कि लिया हुआ है डायगोनल 3 - 1, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स में हम डायगोनल एलिमेंट्स 3 - 1 लिख देंगे. 3 है ना, पहले 3 है, बाद में -1 है. तो अगर देखो, अगर जैसे ये रहता A इज इक्वल टू डायगोनल 3 - 1 2, ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, ये डायगोनल बनाते शुरू करते 3 - 1 2, मतलब कि 3 फर्स्ट रो का है, -1 सेकेंड रो का है, 2 सेकेंड कॉलम का है, या फिर 2 थर्ड रो का है, या फिर 3 फर्स्ट कॉलम का है, या फिर -1 सेकेंड कॉलम का, या फिर 2 थर्ड कॉलम. चाहे तो रो से तुम देखो, चाहे तो कॉलम से देखो. ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, राइट. ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम. अगर तुम एक का रो देख रहे हो तो फिर रो के हिसाब से पुट करो. अगर एक का कॉलम देख रहे हो तो फिर कॉलम के हिसाब से पुट करो. ठीक है ना, बस वही चीज़ है इसमें कि डायगोनल 3 - 1 है, मतलब कि ये, मतलब कि 2 ही एलिमेंट है, डायगोनल में 2 एलिमेंट है. और डायगोनल दिया हुआ है, मतलब कि डेफिनेटली वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डायगोनल निकाल सकते हैं. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना. देखो तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 के. ठीक है, तो अब डायगोनल 3 - 1 3 - 1 लिख दे, बाकी 0. आंसर वेरी इजी.